हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे आप सब ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वैसे आप लोगों ने तो देखा ही था अवनी और मीरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सानिया जो गुस्सा करके गई थी उसकी वजह से मीरा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और अवनी उसे समझाते हुए कहती है कि छोड़ो ना, अभी उसका बच्चा वाला माइंड है। तो मीरा कहती है अरे वो उसे मेच्योर होना चाहिए, वो और मैं सेम ही एज के, बट वो बातों को नहीं समझती। अगर इसी तरह ऑफिस में बिहेव करेगी तो सबको शक हो जाएगा। वो क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? तो उसके बाद अवनी कहती है लेकिन उसने सही किया जो भी किया, उसकी जगह पे मैं होती तो मैं भी यही करती, कोई आपके बारे में बकवास करके तो देखता। मीरा कहती है आई नो यार, बट फिर भी। अवनी कहती है अच्छा ओके रिलैक्स, छोड़ो सब ठीक हो जाएगा ओके। तो अवनी ऐसे मीरा को हक करती है, उसके बारे में हाथ फेरती है, कहती जान इतना स्ट्रेस मत लिया करो, पहले चीज़ें कम है जिनकी तुम टेंशन लेते हो, इस बात की भी ले रही हो। तो हम सानिया की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, सानिया को मैं हैंडल कर लूँगी और उसे समझा भी दूँगी। तो मीरा ऐसे उन्हें का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने गोद में बिठा दिया और उसे पीछे से हक करके बोलते थैंक यू सो मच जान, आई नो अपनी मेरी जान आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी सारी परेशानी खुद पे लेना चाहते हो, बट सानिया को समझाना शायद मुझे चाहिए क्योंकि वो मेरी बहन है। जितना अच्छे से मैं उसे समझा सकती हूँ मैं उतना अच्छे से समझाऊँगी, बट फिर भी जिम्मेदारी आप पे भी बनेगी क्योंकि समझ रहे हो ना, आप उसकी भाभी हो तो अपना फ़र्ज़ भी निभाना ओके। तो अम्मी कहती टेंशन मत लो, मैं अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभाना जानती हूँ। तो उसके बाद दोनों ऐसे एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और अम्मी ऐसे उसे किस कहती है, कहती है अच्छा ठीक है अब मैं अपने कैबिन में जाती हूँ, पहले हम पे लोग बहुत बातें कर रहे हैं। मीरा कहती होते को नहीं बातें करने वाले, मामूली से एम्प्लॉयज़ है, छोड़ो मुझे उनकी टेंशन नहीं है और हाँ इन सबको तो मैं खुद ही सीधा कर लूँगी। तो हमने कहती है कि क्या मतलब क्या करने वाले हो? मीरा कहती बहुत शौक है नहीं ना गॉसिप्स करने का, मैं इन्हें बताती हूँ गॉसिप कैसे करते हैं। अब मैं इन्हें इतना काम में दबाव दूंगी ना, इतना काम करवाऊंगी कि इनके तोते उड़ जाएंगे। हमने कहती बस बस बेचारे मासूम है। तो मीरा कहती हाँ देखा मैंने कितने मासूम है, बहुत हो गया, अब मैंने बॉस बन के दिखाऊंगी। हमने कहती अच्छा बाबा ठीक है मैं अपने कैबिन में जाती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ ओके। मीरा कहती हाँ ठीक है ओके। तो उसके बाद अपनी जाने लगती है, तभी मीरा उसका हाथ पकड़ती है, कहती मुझे किस तो दे के जाओ। तो हमने उसके करीब आ जाती है और उसके लिप्स पे प्यार से किस करती है, कहती अब ठीक है अब मैं जाऊँ। मीरा उसके हक करती है, कमर में हाथ डाल के बोलती है अगर मैं बोलूँ ना जाओ तो रुक जाओगी? हमने कहती रुकना तो चाहती हूँ बट काम भी इम्पोर्टेंट है ना। मेरा कहती छोड़ो ना जान, आप बस मुझ पे ध्यान दो। हमने कहती बस हाँ बहुत होगी फिल्मी बातें, मैं जाती हूँ। तो हमने वहाँ से चली जाती है। मीरा हंसते हुए कहती मेरी जान भी ना बहुत ड्रामे करती है। इसके बाद मीरा जो होती है वो काम कर रही होती है और वो अपने फाइल्स में कुछ चीज़ें ऐड करती है और कहती है कि अब मैं इन सारे एम्प्लॉयज़ को सीधा करूँगी। और वो जोया को कॉल करती है, लेकिन जोया तो होती नहीं अपने कैबिन में, वो तो नीचे फंसी होती है सानिया के साथ। और वो सानिया के कमरे में से हाथ डाल के खड़ी होती है उसे अपने करीब करके। तो सानिया को थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है। सच कहूँ तो जोया भी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, वो भी सानिया से नज़रें चुरा रही होती है। लेकिन तभी उसे जो है सानिया को फिर से धक्का पड़ता है और वो जोया के और ज़्यादा क्लोज आ जाती है। इन दोनों की सांसें जो होती हैं वो भी एक दूसरे के फील कर पा रहे होते हैं और जोया बहुत अनकम्फर्टेबल फील करती है, कभी इधर नज़रें चुराती है तो कभी उधर। तो सानिया हंसते हुए कहती है कि वॉट। तो जोया उसकी तरफ देखती कहती मैंने कुछ बोला? सानिया बोलती कि इतना अनकम्फर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो जोया बोलती है क्यों आप अनकम्फर्टेबल फील नहीं कर रही? तो सानिया कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो सानिया ऐसे बोल के जोया को बहुत प्यार से देखती है। उसके बाद तभी लिफ्ट खुलती है और कुछ लोग लिफ्ट से निकल जाते हैं तो थोड़ी स्पेस बन जाती है। तो जोया जो होती है वो सानिया के कमर से ना अपना हाथ हटा लेती है, लेकिन सानिया अभी भी उसके बिल्कुल पास खड़ी होती है। तो जोया ऐसे उसे कहती है कि लिफ्ट खाली हो चुकी है, थोड़ी पीछे हो जाओ। तो सानिया ऐसे ही और ज़्यादा जोया के करीब आती है, कहती नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। जोया कहती वॉट? सानिया कहती मेरा मतलब हाँ होती हो। तो सानिया ऐसे पीछे हो जाती है और दूसरी तरफ मुँह करके हंसने लगती है। तो तभी मीरा जो होती है वो जोया के पर्सनल कॉल पे जो है वो फ़ोन करती है और कहती है कि कहाँ हो तुम? तो कहती है वो आपने बोला था ना सानिया का ख्याल रखने को, तो इसलिए। कहती है अच्छा ठीक है मैं भूल गई थी, अब सानिया कैसी है, उसका गुस्सा ठंडा हुआ? कहती हाँ ठीक है मैं उसे ऊपर लेके आ रही हूँ। तो वो कहती है हाँ ठीक है, उसे ऊपर लेके आने के बाद ज़रा आप मेरे कैबिन में आना था, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो ज़रा बोलती है ओके। तो ज़रा भी फ़ोन कट करती है और पॉकेट में डालती है। सानिया बोलती क्या हुआ? कहती मीरा मैम की कॉल थी, उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया। सानिया कहती क्या मुझे भी बुलाया? कहती नहीं सिर्फ मुझे बुलाया। सानिया कहती ठीक है। तो ये लोग ऊपर ऑफिस में पहुंचते हैं। उसके बाद सानिया जो होती है अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है। जैसे वो वहाँ पे बैठती है ना सब उसे घूरने लगता है। मन कि इसका कैबिन है मतलब ओपन कैबिन होता है, सब साथ ही बैठे होते हैं तो सब उसे घूरने लगता है। लेकिन सानिया भी सबको ऐसे नज़रें दिखाती है गुस्से से और फिर वापस अपना काम करने लगती है।
और जोया जो होती है मीरा मैम के कैबिन में जाती है, कहती मैं आई कम इन मैम, तो कहती हाँ आ जाओ, तो कहती मैम आपने बुलाया था, वो कहती हाँ बैठो, तो कहती जी मैम बोले कुछ काम था, वो कहती हाँ ये इस फाइल को पढ़ो, तो कहती मैम इतना सारा काम ये कैसे करेंगी, वो कहती सबको उसका टास्क मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम के आगे, सबको उनका टास्क दो और बोलो जब तक ये वो टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे वो घर नहीं जा सकते। तो जोया कहती मैम ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो कहती हाँ मैं इन लोग को इतना इंगेज करना चाहती हूँ कि इनके पास ना वो सब करने का टाइम भी ना हो, वो कहती मैम बट फिर भी, तो वो कहती मैंने जो बोला बस उतना करो, तो जोया कहती ठीक है, तो जोया वहाँ से निकलती है और बाहर जाती है, सब एम्प्लॉयज़ को कहती है कि इंटेंशन अटेंशन प्लीज़, तो सब उसे देखते हैं, कहते हैं जी क्या हुआ, तो वो सबको ना नाम के साथ खड़ा करते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको काम बताती है कि तुम्हारे जिम्मे ये काम है, तुम्हारे जिम्मे ये काम है, तो वो सारे हल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं, कहते वॉट इतना सारा काम कैसे, और डेडलाइन क्या है, वो कहती डेडलाइन यही है जब तक काम नहीं होगा तुम आज घर नहीं जा सकते, सब शोर मचा देते कितना सारा काम कैसे करेंगे, हम इंसान है मशीन नहीं, तो जया कहती है तुम सबकी पनिशमेंट है, ये तुम सबको ना गोसिप करने से पहले सोचना चाहिए था, अब जो काम मिला शराफत से वो बैठ के करो, तुम लोगों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया है मीरा मैम की नरम दिली का, अब और नहीं, तो जोया भी सब पे बहुत गुस्सा कर रही होती है, तो सानिया हंसने लग जाती है, तो जोया उसके पास होती है कि तुम भी मत हंसो, तुम्हें भी काम मिला है, जोया बोलती चलो नोट डाउन करो जो तुम्हें मैं बोल रही हूँ, तो कहती व्हाट मुझे भी काम, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, कहती हाँ जी दिखा मुझे जो तुम्हारी गलती थी, तो ऐसे उसका जिम्मे का जो काम होता है उसे वो बता देती है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है कितना सारा काम मैं कैसे करूँगी, तो वो ऐसे ही जो है जोया को घूरने लगती है, कहती ये बहुत ज़्यादा है मैं कैसे कर सकती हूँ, वो कहती ये ना तुम्हें लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था, तो कहती तुम श्योर हो कि मीरा मैम ने बोला है मुझे काम करने को, कहती हाँ जी उन्होंने ही बोला है कि नहीं आता ये लो फाइल, ये तुम्हारा नाम के आगे तुम्हारा काम भी लिखा हुआ है अब करो चुपचाप, तो कहती हाँ ठीक है कि ये सारी फाइल्स मुझे आज ही, तो कहती जी जी आज ही, वरना घर नहीं जा सकती तुम, तो ऐसे बोल के जो है अपने कैबिन पे बैठ जाती है, और वो सबको देख रही होती है कि सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तभी वो देखती है कि बेचारी सानिया का तो मुंह लटका हुआ है, वो हैरान बैठ के होती है कितना सारा वो कैसे करेगी, और उसे हो भी नहीं रहा होता, कभी वो सर पकड़ती है तो कभी पेन ऐसे मुंह में डालती है, कभी क्या करती है, तो जोया उसे कॉल करती है, तो सानिया फ़ौरन से कॉल उठाती है, कहती जी बोलो यही बोलना है कि ना मुझे वो काम नहीं करना, कहती नहीं आपको ही करना है, मैं आपको ही देख रही हूँ काम करो अपना ठीक से, तो कहती अब मुझे क्यों देख रहे हो, कहती क्योंकि मेरा काम ही ये है सबको देखना, अब काम करो चुपचाप, तो सानिया बोलती ठीक है, तो सानिया फ़ोन रखती है और फिर काम करने लग जाती है, और वहाँ मीरा जो होती है वो टाइम की तरफ देख रही होती है और कहती है कि डेडलाइन तो होने ही वाली है, मुझे नहीं लगता कि सानिया वो काम कर पाएगी, क्या मैंने उसे कुछ ज़्यादा काम नहीं दे दिया, अगर ना देती तो सबको शक हो जाता, क्या करूँ अपनी बहन को इतना सारी पनिश कैसे कर सकती हूँ, यार शिट क्या करूँ, किस तरह से उसकी हेल्प करूँ, जोया को बोलूँ कि उसकी हेल्प करे, लेकिन नहीं जोया को बोला तो जोया को डाउट हो जाएगा, अब क्या करूँ, तो मेरा बहुत परेशान होती है, वो ऐसे अपने कैबिन के करीब मतलब दरवाजे के करीब आती है, वहाँ ना विंडो होती है उससे झांक के देखते हैं कि सानिया सारा काम कर रही है, तो वो कहती इतना सारा काम है बेचारी कैसे करेगी, कैसे हेल्प करूँ इसकी, मैंने बिना गुस्से में कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया, उसके बाद वो देखती है कि जोया जो है वो सानिया के पास ही जा रही है, वो उसके पास ऐसे नीचे बांध के कहती है कि क्या मैं कुछ हेल्प करूँ, सानिया कहती प्लीज़ कर दो ये मुझसे नहीं हो रहा, तो जोया उसकी हेल्प कर रही होती है, तो बाकी सारे कहते हैं कि जोया मैम प्लीज़ मेरा भी देख लो थोड़ी हेल्प कर दो, जोया कहती है क्या है मैं उसकी हेल्प करने नहीं आई थी, उसकी मिस्टेक्स निकालने आई थी, अब काम करो सब अपना, तो ऐसे कह के वापस जाके बैठ जाती है, सानिया कहती शिट मतलब जोया भी हेल्प नहीं करेगी, अब मैं सारा अकेले कैसे करूँ, तो पूरा ऑफिस ही उस टाइम मतलब रात के 12 बजे तक बैठा रहता है, और 12 बजते ही सब कहते हैं कि प्लीज़ अब तो जाने दो, तभी मीरा आती है कहती है कि जिसका काम रहता है वो इधर ही बैठेगा चाहे सुबह ही क्यों ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी सब हाथ चलाते हैं और 1 बजे तक सब अपना काम कर लेते हैं और ऑफिस से जाने लगते हैं, ऑफिस टाइमिंग जो है वो रात के 10 बजे तक ही थी, लेकिन 1 बजे तक सब उस रात काम करते हैं मीरा की गुस्से की वजह से, तो उसके बाद सब जाने लगता है, लेकिन सानिया का भी बहुत काम रहता है, मीरा सानिया के पास आ रही होती है तभी देखती है कि जोया सानिया के लिए कॉफ़ी लेके आई है और उससे ऐसे हंस के बातें करी है, तो मीरा कहती है शायद मुझे इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, शायद ऐसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए, तो ऐसे बोल के मीरा वापस अपने कैबिन में चली जाती है और कहती है कि अम्मी कहाँ रह गई, कि घर की चली गई ना, बताया भी नहीं मुझे, तो मीरा ऐसे बोल के अम्मी को कॉल करती है, लेकिन अपनी कॉल नहीं उठा रही होती, मीरा अपने कैबिन से निकलती है और सीधा अम्मी के कैबिन में चली जाती है, देखती है कि अपनी वही कुर्सी पे सो गई है काम करते करते, तो मीरा उसका लैपटॉप वगैरह बंद करती है, उसे ऐसे गोल में उठाती है और अपने कैबिन में लेके आती है, उसके कैबिन में ना मतलब सोफ़ा बड़ा वाला रखा हुआ था जिसे बेड बना सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा
खोलती है और अम्मी अम्मी को सोफे पे लेटाती है और कहती है क्या जान, तुम्हें थोड़ी बोला था इतना सारा काम करने को, थोड़ा तो अपना ख्याल रखा करो। तो ऐसे उसे सोफे पे लेटाती है, फिर उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करती है, उसे बहुत प्यार से देखती है और कहती है कि जान तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना सारा काम करने की, कोई और लड़की होती तो वो आराम से बैठ के सिर्फ ऑर्डर करती दूसरों पे, और एक तुम हो काम काम काम, इतनी सी तो हो और इतना सारा काम कैसे कर लेती हो। तो ऐसे बोल के उसके फोरहेड पे किस करती है और अम्मी को देख के प्यार प्यार बातें करने लग जाती है। तभी अम्मी उठती है, कहती मैं यहाँ कैसे आई, फिर रखती है रिलैक्स आराम से। तो अम्मी ऐसे उठ के बैठती है, कहती जान मैं आपके कैबिन में कैसे आई, मेरा कहती मैं लेके आई हूँ गोद में उठा के, और सच कह रही हूँ भारी हो रही हो, थोड़ा वेट लूज़ करो, मेरी कमर टूट जाएगी वरना। अम्मी कहती हो हेलो ज़्यादा मत बोलो कि खाती कहाँ हूँ मैं। मीरा कहती हाँ बस ये 2-3 पराठे ही तो सुबह खाती हो, ये खाना थोड़ी होता है। अम्मी कहती क्या है बदतमीज़ी मत करो, मैं घर जा रही हूँ। तो मीरा ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसे गोद में बिठाती है और कहती हम घर नहीं जा सकते जब तक सानिया नहीं जाती। कहती व्हाट, रात के 1 बज गए अब तक सानिया घर नहीं गई। तो मीरा कहते हैं नहीं, वो टास्क पूरा करने के चक्कर में। तो अम्मी कहती है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, बच्ची पे इतना जुल्म मत करो। मीरा कहती यार क्या करूँ, अगर उसे थोड़ा सा कम काम दे देती तो सारी शक करते, इसीलिए हमने कहती अच्छा अब तो सब चले गया ना। मीरा कहती लेकिन जोया तो यही है। कहती जोया क्यों रुकी हुई है। तो मीरा जो होती है वो हमने का हाथ पकड़ के विंडो के पास लेके आती है, उसे दिखाती है कि देखो उसकी हेल्प कर रही है। हमने कहती वाह शायद हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, शायद ऐसे इन दोनों की बॉन्डिंग बने। मीरा कहती बस इसलिए तो डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है मेरी बहन यहाँ पे बैठ के काम कर रही है, मैं घर जाके सुकून से सोऊं, इसको साथ ही लेके जाऊँगी। तो वो कहती ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों भी वहीं ऑफिस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। अमनी कहती मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो मीरा कहती नहीं रहने दो। अमनी कहती लेके आती हूँ ना, नींद आ रही होगी ना। तो अमनी मीरा और अपने लिए कॉफ़ी बना के आती है। तो वो देखते हैं कि वो दोनों काम कर रहे हैं, तो उन दोनों की भी बनाती है, उन्हें भी कॉफ़ी देती है और कहती है कि तुम दोनों ना बस करो, अब घर चले जाओ, मीरा से मैं खुद ही बात कर लूँगी। तो सानिया कहती अरे नहीं नहीं अमनी मैम, ऐसे कैसे, मीरा मैम बहुत गुस्सा करेंगी, मैं कंप्लीट करके जाऊँगी, वैसे भी थोड़ा सा रह गया और जो है मैम मेरी हेल्प भी करी है। तो अमनी समझ जाती है कि सानिया घर नहीं जाना चाहती। तो वो कहती हाँ ठीक है, फिर तुम दोनों मन लगा के काम करो। तो उसके बाद अमनी स्माइल करते हुए कॉफ़ी लेके मीरा के पास अंदर आ जाती है। मीरा कहती क्या बात कर रही थी उनसे। अमनी कहती यही कि तुम दोनों घर चले जाओ, मैं मीरा को मना लूँगी, बट सानिया ने साफ मना कर दिया। लगता है वो जोया की कंपनी कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रही है। तो मीरा कहती है हाँ, वैसे इन दोनों को देख के ना मुझे हमारा टाइम याद आ जाता है। इन दोनों लोगों को फिर भी एक दूसरे से दूर तो नहीं रहना पड़ता, सामने तो होते, और हमारे देखो कितना लॉन्ग डिस्टेंस था, तुम इंडिया मैं यहाँ। अम्मी कहती हाँ, पर जितना लॉन्ग डिस्टेंस था उतना ताकतवर हमारा प्यार भी तो था। तो मीरा ऐसे अम्मी को हक कर दिया, कहती हाँ वो तो था। अम्मी कहती वैसे पता है ना मैं स्टडी में एकदम नालायक थी, आपके चक्कर में टॉपर बन गई। मीरा कहती वैसे लोगों को मोहब्बत में बर्बाद होते हुए फेल होते हुए देखा है, लेकिन टॉपर बनते हुए सिर्फ आपको ही देखा है। हमने कहती हाँ ना, वो प्यार ही क्या जो आपको बर्बाद कर दे, प्यार तो असल वो होता है जो आपको हीरे की तरह निखार दे। तो मीरा ऐसे कहती अच्छा जी मेरा हीरा हो तुम। हमने बोलती हाँ वो तो मैं हूँ। तो उसके बाद हमने कहती जान मुझे भूख लगी है। मीरा कहती भूख तो मुझे भी लगी है। और हमने कहती है हाँ। तो ऐसे ही मीरा सानिया को देखती कहती उन दोनों को भी तो लगी होगी, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, सानिया के लिए भी कुछ ऑर्डर करते हैं। तो अम्मी कहती इतना लेट, कहती हाँ हो जाएगा। तो मीरा जो होती है ऑर्डर करती है अपने लिए, अम्मी के लिए, सानिया के लिए और जोया के लिए भी। अब मीरा को तो सब पता होता है सानिया की फेवरेट डिशेज़ क्या है, तो वो सब वही ऑर्डर करती है। और जैसे ही खाना आता है ना, तो मीरा जो होती है वो सानिया और जोया को भी कैबिन में बुलाती है, उन्हें कहती बैठो यहाँ पे, चलो खाना खाते हैं। तो जोया कहती मैम आपके साथ। तो मीरा कहती तो क्या हो गया बैठो। तो अम्मी तो धड़ाक से बैठ जाती है और खाना निकालने लगती है प्लेट में, कहती बहुत भूख लग रही थी। अब वो तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करती क्योंकि उसे पता होता है मीरा उसकी बहन है, लेकिन जोया ऐसे घूर रही होती है कि यार ये क्या हो गया इसे। तो खैर फिर सानिया जोया का हाथ पकड़ती, कहती क्या है बैठो ना, मीरा मैम ने खुद कहा ना बैठो खाओ। तो उसे भी खाना परोस दिया, कहती वाह मेरा फेवरेट फूड, थैंक यू सो मच मीरा मैम, वाह ये तो मेरी फेवरेट फिश है। ऐसे बोल के खाई जा रही होती है। तो जोया कहती है कि हाँ स्वीट डिश भी तो तुम्हारी फेवरेट ही है ना। वो कहती हाँ। तो जोया ऐसे मीरा मैम को देखती है, कहती इन्हें तुम्हारा फेवरेट खाना कैसे पता। तो मीरा सुन लेती है, कहती ये तुम्हारा फेवरेट खाना है क्या। जोया जोया कहती नहीं मेरा नहीं सानिया का। कहती वो अच्छा ये ना मुझे भी बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऑर्डर किया, मुझे नहीं पता था कि सानिया को पसंद होगा। तो मीरा इस तरह बात को कवर कर लेती है और जोया भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती।
तो ये चारों मिलके खाना खाते हैं। उसके बाद मीरा कहती है कि रात के 2 बजने को आए हैं, एक काम करते हैं अभी सब घर जाते हैं और कल सुबह अपना बाकी काम पूरा कर लेना। ओके सानिया। तो सानिया को बहुत नींद आ रही होती है, वो कहती है नहीं मैम मैं अपना टास्क पूरा करके ही जाऊँगी। तो मीरा कहती है कि जो मैंने बोला है वो करो, कभी बात सुन भी लिया करो। तो कहती है ओके मैम। तो उसके बाद मीरा कहती है कि चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूँगी। तो सानिया कहती है ओके। तो जया कहती है नो नो मैम मैं टैक्सी करके चली जाऊँगी। मीरा कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी मत करो चलो। सानिया कहती है अरे मीरा मैम बोर है ना तो चलो ना। तो जोया बोलती ठीक है। उसके बाद जोया जो होती है वो भी गाड़ी में बैठ जाती है और सारे गाड़ी में बैठते हैं। मीरा जो होती है पहले जोया को ड्रॉप करती है। उसको ड्रॉप करने के बाद मीरा जो होती है वो घर आ जाती है जहाँ पे ये तीनों रहते थे। वहाँ आने के बाद सानिया कहती बाप रे बाप मेरी कमर टूट गई बैठ बैठ के, कैसे लोग इतना बैठ जाते हैं। तो अम्मी कहती जब मैंने बोला था घर चली जाओ तो आए क्यों नहीं। तो सानिया हंसते हुए कहती क्या करूँ, जोया इतनी अच्छी कंपनी जो दे दी थी छोड़ के आने का मन ही नहीं था। तो मीरा कहती तुम्हारी मस्तियाँ ना कभी कम नहीं हो सकती, बाय द वे सुबह जल्दी उठना, तुम्हारा मैंने एडमिशन करवा दिया है अपनी यूनिवर्सिटी में। तो कहती व्हाट, अरे मैं एक गरीब लड़की हूँ यार, मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, क्या यार। जोया जोया क्या सोचेगी कि जिस यूनिवर्सिटी में उसकी बॉस पढ़ती है वहीं की वहाँ की एम्प्लॉय भी पढ़ती है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मीरा कहती मैंने सब सेटल कर दिया है ओके, सबको यही पता होगा कि तुम्हें वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल गया ओके, तुम एक लाइक 5 स्टूडेंट हो। तो सानिया कहती बट मैं तो स्टडी में अच्छी भी नहीं हूँ ना। तो मीरा कहती तो क्या हो गया, मैंने बोल दिया ना, मैंने सब अरेंज कर दिया है और सुबह हम इकट्ठे जाएंगे। तो सानिया कहती ठीक है जैसे आप बोलो। तो उसके बाद सानिया सोने चल जाती है और मीरा और रमनी भी सोने जाते हैं, दोनों बहुत थक चुके होते हैं और मीरा की बैक में पेन हो रहा होता है। मीरा कहती मेरी बैक बहुत दर्द कर रही है। तो हमने कहती मैं दबा दूँ। तो मीरा कहती नहीं जाना अभी तो थक गई होगी आप सो जाओ। हमने कहती नहीं मैं दबा देती हूँ। तो मीरा ऐसे उल्टा लेटती है और रमनी उसे प्यार प्यार से दबा रही होती है ऐसे स्लोली स्लोली। और तभी मीरा कहती अरे थोड़ा ज़ोर से दबाओ ना बहुत दुख रहा है। हमने कहती अच्छा जी। तो हमने थोड़ा ज़ोर से दबाते, फिर मेरी कहती आउच आहिस्ता दबाओ ना, क्या है पीठ तोड़ोगी मेरी। हमने कहती क्या है, कभी ज़ोर से कभी हल्के से। तो मीरा कहती एक काम करो ऊपर ही बैठ जाओ। हमने कहती सोच लो। मीरा कहती हाँ बैठ जाओ। तो हमने ऐसे मीरा की बैक पे बैठी होती है, शर्ट ऊपर करके ना उसे हल्का सा मसाज भी दे रही होती है वो बाम लगा के। तभी सानिया जो होती है वो रूम में आती है और कहती है कि मीरा वो मैं सोच रही थी कि, तभी देखती है कि हमने उसके ऊपर बैठी है और ऊपर से शर्ट भी हटी है। तो फ़ोन से दूसरी तब मुँह करती है, कहती जब ये सब करना हो दरवाज़ा बंद किया करो बेशरम गए के। तो हमने फ़ौरन से पीछे हटते हैं और मीरा कहती ये सब क्या होता है। वो मेरी बैक पे सिर्फ मसाज करी थी क्योंकि दर्द था। वो कहती हाय काश कोई मेरे बैक पे भी मसाज कर दे, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। मीरा कहती मैं कर दूँ। वो कहती नहीं अपनी बहन से कौन करवाता है, आई मीन अपनी जैसी कोई हो तो गर्लफ्रेंड यू नो। मेरा इतनी ज़्यादा नहीं हो गया बाय द वे क्या करने आई है इतना लेट रूम में। तो वो कहती वो मैं पूछ रही थी कि मैं सुबह क्या पहन के जाऊँ। तो मेरा कहती व्हाट इस टाइम ये पूछने आई हो। सानिया बोलती अरे मेरा फर्स्ट डे है ना तो मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। मेरा कहती सुबह देख लेंगे अभी प्लीज़ जाके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो वो कहती है हाँ ठीक है सोना है तो उन लोगों को कुछ और करना है, देखो सोना है तो मैं थोड़ी देर तंग करूँगी बट कुछ और करना है तो मैं अभी चली जाती हूँ। मेरा कहती जूता खाना है कि जाना है। तो सानिया हंसती कहती हाँ हाँ जा रही हूँ। तो सानिया जो होती है अपने रूम में जाकर लेट जाती है। वो मीरा और रमनी को जो उसने देखा था ना उसके बारे में सोचते हुए कहती हाय काश जोया और मेरे बीच में भी सब जल्दी से ठीक हो जाए, फिर जब मैं ऑफिस से थकी हो जाऊँगी वो मुझे भी इस तरह दबाएगी। तो ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और फिर वो जोया को मैसेज करती है कि हे सो गए क्या। तो जोया कहती बस सो ही रही थी। तो सानिया बोलती है कि अच्छा ठीक है आप सो जाओ गुड नाइट। जो बोलती है आप क्यों नहीं सोए अभी तक। वो कहती बस कुछ इतना अच्छा देख लिया कि नींद ही नहीं आ रही थी, उसी के बारे में सोची जा रही थी। सोया कहती क्या। तो सानिया कहती कुछ नहीं बता नहीं सकती। वो कहती क्या होता है बताओ ना। तो कहती अरे कुछ नहीं सो जाओ सुबह मिलते हैं। एंड हाँ थैंक यू सो मच आज मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। आप हेल्प नहीं करती तो मैं तो काम कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाती। जोया कहती वैसे आपका काम तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। सानिया बोलती हाँ मैं कल कर लूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता है कल मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे। ओ माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। वो कहती व्हाट तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो, इट्स अ गुड न्यूज़ बट यूनिवर्सिटी जाओगी तो ऑफिस कब आओगी। तो वो कहती वो तो मैंने सोचा नहीं, मैं सुबह बात करती हूँ मीरा मैम से, देखते हैं क्या होता है। तो वो कहती कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। तो सानिया उसे सब बता देती है। तो वो कहती व्हाट मीरा मैम की यूनिवर्सिटी, अरे वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ कैसे एडमिशन हो गया तुम्हारा। तो सानिया कहती वो मैं एक गुड स्टूडेंट हूँ ना तो स्कॉलरशिप से हुआ। तो कहती मीरा मैम को पता चलेगा ना कि उनकी एम्प्लॉय उन्हीं की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है तो बहुत गुस्सा होंगे, तुम वहाँ मत करो। तो कहते अरे कुछ नहीं होगा मैं सुबह से बात करूँगी। जिया कहती यार तुम मत करो ना प्लीज़, बहुत लड़ाई होगी, पहले ही ऑफिस में सब बातें करते हैं फिर और बातें करेंगे। कहती ऐसा कुछ नहीं होगा अभी सो जाओ गुड नाइट।
तो सानिया सो जाती है और जोया बस सानिया और मीरा मैम के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लगता है कि सानिया और मीरा मैम जैसे बहुत पुराने दोस्त हों, मतलब इतने क्लोज लगते हैं मुझे। और सानिया भी तो मीरा मैम के बारे में कोई बकवास नहीं सुनती, कुछ तो है। बाकी एम्प्लॉय भी तो होते हैं लेकिन सानिया कुछ हटके ही है। वो मुझे अजीब सी खटकती है, कुछ तो है उसके बारे में जो मैं नहीं जानती। तो जोया को कहीं ना कहीं सानिया पे शक हो चुका होता है और सानिया जो होती है अब स्कूल से सो जाती है। वहाँ मीरा और अमनी भी इतने थके हुए थे कि वो भी बस एक दूसरे को हक करते हैं और सो ही जाते हैं। और सुबह जब वो लोग उठते हैं तो देखते हैं कि सानिया उनके बगल में बैठी है और उन दोनों को घूर रही है। तो मीरा एकदम डर के उठती है, कहती और तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे कौन ऊपर उठ के बैठता है। कहती तुम दोनों के बीच रात में कुछ नहीं हुआ क्या यार, मुझे लगा बहुत कुछ होगा, कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े भी एकदम ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मेरा कहती बकवास बातें मत करो, सुबह सुबह क्या कर रही हो। कहती बोला था नहीं यूनिवर्सिटी जाना इसलिए। कहती अरे यार सुबह के 6 बजे कौन सी यूनिवर्सिटी खुलती है, तुम सोए ही नहीं क्या रात भर। तो सानिया की तेरी सो गई थी बट एक्साइटेड इतनी थी कि जल्दी आँख खुल गई। उठो ना, मुझे बताओ मैंने कौन से कपड़े पहने, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं कैसे बचाऊँ, कौन से कपड़े पहन के जाऊँ, मेरा फर्स्ट डे है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी अम्मी भी उठ जाती है, कहती क्या है सुबह सुबह, सोने दो ना। तो मीरा नीचे उतरती है, सानिया का हाथ पकड़ती, कहती है अच्छा चलो इसे सोने दो, इसे तो तंग मत करो। तो बाहर लेके आ जाती है। तो सानिया कहती आय हाय बड़ा ख्याल है अपनी जान की नींद का। हाँ मीरा कहती हाँ क्यों ना, इकलौती जान जो है, तुम भी तो करती हो ना अपनी जोया का ख्याल, मैंने कुछ बोला। तो उन्हें चुप हो जाती, सॉरी सानिया चुप हो जाती, कहती अच्छा अच्छा ठीक है बताओ क्या पहनूं। तो मीरा जो होती है वो सानिया का कबर्ड खोलती, कहती इतने सारे कपड़े भरे हुए हैं कुछ भी पहन लो। कहती लेकिन मैं ये सब ऊट पटांग कपड़े पहन के थोड़ी जा सकती हूँ, मुझे अच्छा दिखना है। मीरा कहती फिर मेरी जैसी ड्रेसिंग कर लो। सानिया कहती फिर हम दोनों सेम दिखेंगे। मीरा कहती कैसे दिखेंगे, तुम अपना हुलिया में जाना, मेरा अपना हुलिया, नहीं सेम दिखेंगे। तो वो कहती अच्छा ठीक है। तो मीरा से कहती है कि अब मैं जाके सो जाऊँ। कहती लेकिन ड्रेस तो फाइनल नहीं किया। मीरा कहती यार मेरे पहन लेना भी प्लीज़, सोने तो बहुत नींद आ रही है, भगवान का नाम लो और खुद भी सो जाओ, गुड नाइट। तो मीरा ऐसे बोल के सोने चली जाती है। और बेचारी सानिया ऐसे लेटी रहती है, सोचती है कि यूनिवर्सिटी कैसी होगी, क्योंकि वो बहुत मतलब गरीब फैमिली में रही है ना, उसका इन्वायरमेंट बहुत गरीबों वाला था, उसने आज तक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखी थी, वहाँ पढ़ने का तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इस एक्साइटमेंट के मारे उसकी आंखें बंद ही नहीं होती। और 10 हो जाते हैं, वो अभी तक जाग रही होती है। तभी मीरा उठ के आती है फ्रेश होके, कहती तुम सोई नहीं थी क्या। तो सानिया बोलती खुशी के मारे नींद किसको आनी है। तो मीरा कहती अच्छा ठीक है ये लो मैं तुम्हारी ये ड्रेस निकाल के, तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। सानिया कहती पक्का। मीरा कहती हाँ बाबा पक्का। तो सानिया कहती ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। सानिया फटाक से जाती है, शावर वगैरह लेती है, चेंज करती है और देखती है कि मीरा उसके रूम में नहीं है। कहती यार ये कहाँ गई। तो बाहर आती है, देखते हैं कि मीरा और अवनी किचन में खड़े होकर रोमांस कर रहे हैं, मतलब खाना बनाते टाइम ना एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो सानिया बाहर मतलब भाग आती है और कहती ये दोनों भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, इतना भी नहीं ख्याल रखते कि इस घर में अब मैं भी रहती हूँ। तो फिर हंसते हुए कहती है कि यार उनकी प्राइवेसी ख़राब नहीं करनी चाहिए, मैं इधर ही रुकती हूँ। तो ऐसे बोल के वो जोया को मैसेज कहती है हे गुड मॉर्निंग, उठ गई क्या। कहती है हाँ मैं तो उठ भी गई और ऑफिस भी पहुँच चुकी हूँ। कहती है वो अच्छा मैं तो यूनिवर्सिटी जाऊँगी तो मैं तो लेट आऊँगी ना ऑफिस में, हाय मज़े। तो कहती अच्छा जी अगर लेट आओगी तो फायर कर दी जाओगी। कहती हाँ सोचते हैं क्या होगा। तो उसके बाद जोया जो होती है वो कहती है अच्छा मुझे काम है बाद में बात करती हूँ। जोया वहाँ से चली जाती है। तो सानिया अंदर आती है, उस बार ना खांसी करते हुए और ज़ोर से चिल्ला के आती है मीरा अवनी कहाँ हो। तो वो दोनों फटाक से पीछे हो जाते हैं और सानिया ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। और वो कहती है कि यार मुझे ना गड़बड़ हो गई, मैंने कल रात को जोया को बता दिया मेरा एडमिशन हो गया, बहुत सवाल करी थी और मैंने उसे वही बोला स्कॉलर वाली बात। लेकिन अब वो बोल रही है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी गई तो ऑफिस टाइम पे नहीं आ पाऊंगी तो मुझे फायर किया जाएगा, इसके बारे में तो हमने सोचे नहीं, अब हम क्या करेंगे। तो मीरा कहती मैंने सब कुछ सोच लिया है, सब कुछ प्लान हो गया है, ज़्यादा मत सोचो, चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं। तो कहती हाँ ठीक है। तो उसके बाद हमने कहती अरे कुछ खा तो लो, इतनी मेहनत से बनाया है। मीरा कहती हाँ ठीक है। सानिया हंसते हुए कहती हाँ मुझे पता है आप दोनों ने कितनी मेहनत से बनाया है। तो मीरा कहती व्हाट। सानिया कहती नहीं कुछ नहीं, भूख लगी है चलो खाते हैं। तो उसके बाद ये तीनों बैठ के ना खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, रेडी शेडी होते हैं और फिर गाड़ी में बैठते यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। तो सानिया कहती यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मीरा कहती क्यों, इतनी एक्साइटेड थी अचानक से क्या हो गया। कहती यार बहुत नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग होंगे वहाँ पे, आई मीन इतने बड़े लोगों में उठना बैठना मेरा कभी नहीं हुआ ना, तो नर्वस हो रही हूँ। वहाँ पे तो बहुत अमीर अमीर फैमिली के लोग होंगे और मैं तो बहुत लोअर बन के जा रही हूँ, सब हंसेंगे मुझ पर। मीरा कहती ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो पता है ना तुम कोई लोअर फैमिली से बिलोंग नहीं करती, अच्छे से जानती हो ना तुम क्या हो, तो तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना। और एक बात याद रखना, जो इंसान कॉन्फिडेंस हो ना उसे कोई कुछ नहीं कहता,
मुंह तोड़ के जवाब देना, कोई भी पंगा ले तुम मुझे याद कर लेना, मैं फटाक से आ जाऊँगी, मुझे कॉल कर लेना। तो सानिया बोलती है हाँ ठीक है। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो सानिया को ना प्रिंसिपल के ऑफिस लेके जाती है, वहाँ पे बात वगैरह सब करते हैं। उसके बाद मीरा सानिया को क्लास दिखा रही होती है, तो सानिया कहती क्या मैं आपकी क्लास में नहीं हूँ? मीरा कहती मेरी जान आपने लेट एडमिशन लिया है तो आप मेरी क्लास में थोड़े हो सकता है, आप मेरी जूनियर हो। वो कहती नहीं यार मुझे आपकी क्लास में पढ़ना था। मीरा कहती सॉरी मेरी जान वो तो नहीं हो सकता पॉसिबल। अच्छा ये रही आपकी क्लास, आप जाओ अंदर, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बुला लेना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो सानिया क्लास के अंदर जाती है, वो जाके बैठी होती है। क्लास में भी थोड़े से ही बच्चे होते हैं और मीरा और अवनी भी अपनी क्लास में जाके बैठते हैं। मीरा थोड़ा परेशान होती है, वही कहती है कि आज सानिया का फर्स्ट डे है, कहीं उसकी कोई रैगिंग ना कर ले। अवनी कहती रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, और हम भी तो इसी यूनिवर्सिटी में, कुछ हो तो हम हैंडल कर लेंगे। तो मीरा कहती ओके। तो इसके बाद अवनी ऐसे मीरा का हाथ पकड़ती है, मीरा ऐसे अवनी की तरफ बहुत प्यार से देखती है। अवनी कहती रिलैक्स जान, सब ठीक हो जाएगा, उसे इतना पैम्पर्ड मत करो, कुछ चीज़ें उसे खुद से हैंडल करने दो ओके। मीरा कहती हूँ मुझे इतने टाइम बाद मिली है, मैं नहीं चाहती मेरे होते हुए भी उसे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बस इसीलिए उसे लेकर थोड़ी सी और प्रोटेक्टिव हूँ। हमने कहती आई नो जान, बट फिर भी उसे अपने पाँव पे खड़ा होना है तो सीखना ही होगा ना। मीरा कहती हाँ। तो उसके बाद सानिया क्लास में बैठी होती है, तभी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और सानिया न्यू होती है तो सब उसको लेके गोसप करने लग जाते हैं। और तभी एक लड़का सानिया के पास आता है, फ्रेंडशिप करने का बोलता है। लेकिन सानिया का एक्सपीरियंस बॉयज़ के मामले में बहुत बुरा था, लास्ट टाइम उसने गलत इंसान पे भरोसा किया था, इसलिए वो दोस्ती नहीं करना चाहती थी। और वो साफ मना कर देती है, कहती है कि आई एम सॉरी बट मैं बॉयज़ के साथ दोस्ती नहीं करती। तो उसे बुरा लग जाता है, कहती है कि तुम न्यू हो और इतना एटीट्यूड, तो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो सानिया कहती है हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ मैं न्यू हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रैग करोगे, हम दोनों सेम क्लास में हैं और कोई सेम क्लास का लड़का मुझे रैग नहीं कर सकता, समझे। तो तभी वहाँ पे सीनियर्स आ जाते हैं और कहते हैं हम सीनियर्स तो कर सकते हैं ना। तो वो मतलब उस लड़के का ना बड़ा भाई होता है और वो आके रैगिंग करना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ मीरा कहते हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बार सानिया को देख के आती हूँ। तो ऐसे उठ के जाने लगती है। अवनी कहते हैं उसकी क्लास में मत जाना, दूर से देखना ओके, इतना पैम्पर्ड मत करो उसे कि हर मुसीबत में वो तुम्हारा वेट करे, खुद भी उसे कुछ फेस करने दो। मीरा कहती है ओके। तो मीरा ऐसे सानिया क्लास के बाहर आती है और वो देखती है कि बॉयज़ उसे तंग करें, वो जाने लगती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन तभी उसे अवनी की बात याद आती है और कहते हैं कि अवनी ठीक कह रही थी, अगर मैंने अभी उसे हर प्रॉब्लम्स से बचाया, उसे कुछ फेस नहीं करने दिया, तो कल को वो कुछ फेस नहीं कर पाएगी, मुझे उसे इतना पैम्पर नहीं करना चाहिए। तो मीरा ऐसे ही खड़ी होकर चुप के देख रही होती है और कहती है मेरी बहन है, मैं शेरनी हूँ तो वो भी शेरनी है, वो इनको अच्छे से संभाल लेगी। और वही होता है, सानिया उन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेती है और कहती है कि तुम दोनों में से ना मुझे कोई रैग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लेट एडमिशन ज़रूर हूँ, लेकिन अगर एडमिशन टाइम पे होता ना तो मैं आज तुम्हारी भी सीनियर होती। तो ऐसे बोल के उसके साथ भी मतलब आर्ग्यू वगैरह करती है और सब सेटल हो जाता है। वो लड़के उसके रैग ही नहीं कर पाते क्योंकि सानिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें जवाब दे रही होती है। तो उसके बाद वो लड़के जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं, बेल हो जाती है, टीचर आ जाती है, पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और मीरा कहती मुझे पता ही था, आई एम प्राउड ऑफ़ यू सानिया। तो ऐसे बोल के मीरा वहाँ से जाने लगती है और सानिया जो है वो मीरा को देख लेती है जाते हुए और वो समझ जाते हैं कि मीरा क्लास के बाहर ही थी। और वो हंसते हुए कहती है कि मीरा भी ना मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करती है। तो ऐसे बोल के सानिया वहाँ बैठ जाती है। तभी स्टडी वगैरह स्टार्ट हो जाती है और सानिया की एक लड़की से दोस्ती भी हो जाती है जो उसके साथ ही बैठी थी। और वहाँ मीरा भी क्लास में जाती है और पढ़ रही होती है और इन दोनों के एक दो लेक्चर होता है, उसके बाद ब्रेक टाइम होता है। और मीरा जो होती है वो सानिया की क्लास की तरफ आती है और सानिया क्लास से बाहर निकलती है, वो मीरा को इशारा करती है कि मत आओ। तो मीरा कहती है क्या हुआ। तो सानिया ऐसे इशारा करती है कि मत आओ ना। तभी पीछे से एक लड़की आ रही है जो सानिया की न्यू फ्रेंड बनी थी और वो सानिया को कहती है चलो कुछ खाते हैं। सानिया बोलती है हाँ ओके। तो सानिया उसके साथ कुछ खाने पीने को चली जाती है। तो मीरा कहती है इसने मुझे रोका क्यों। अम्मी कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो और वो सही कर रही है। मीरा कहती है बट। तो सानिया को देख रही होती है और सानिया भी पलट के मीरा को देखती है और ऐसे आँख से इशारा करती है कि सब ठीक है। उसके बाद अवनी और मीरा दोनों वो भी खाने के लिए जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने टेबल पे बैठे होते हैं। और खाना खाने के बाद ऐसे इनके लेक्चर सारे हो जाते हैं और ये लोग वापस ऑफिस आते हैं और ये तीनों इकट्ठे ही ऑफिस आते हैं। तो सब फिर से बातें करने लग जाते हैं। और मीरा जब ये देखती है ना बात करते हुए सुनती है तो कहती है ये नहीं सुधरेंगे, आज मैं इन्हें और डबल टास्क दूंगी। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो फिर से जोया को बुलाती है और सबको टास्क देती है। उसके बाद जोया कहती है कि मैम वो मुझे आपको कुछ बताना था। मीरा कहती है हाँ बोलो। तो वो कहती है कि मैम वो सानिया वो भी अभी आपके साथ ही ऑफिस आई है थोड़ी देर पहले। तो मीरा कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने उसे बोला था
जो अपनी यूनिवर्सिटी के बाद ही आए। तो कहती मैम लेकिन अगर आप इस तरह उसे फेवर देंगी तो सब बातें करेंगे, पहले भी बहुत बातें हो रही हैं। मीरा कहती है कि वो मेरा मसला है, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचें, बॉस मैं हूँ ना, मुझे पता है मेरी कंपनी कैसे चलानी है, चाहे आप अपना काम करें। तो ज़ोया कहती है ओके मैम आई एम सॉरी। तो ज़ोया वहाँ से चली जाती है और सबको उनका टास्क देती है। पूरे एम्प्लॉयज़ जो है वो गुस्से में आ जाते हैं कि रोज़ रोज़ इतना इतना काम। तो उसके बाद ज़ोया उन्हें कहती है कि जब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं, तुम लोग को इसी तरह पनिश किया जाएगा, इसलिए इंसान बन जाओ और अच्छे से सिर्फ अपना काम करने आते हो तो वही करो, बाकी सब चीज़ों में अपनी नाक घुसाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ज़ोया काम करने चल जाती है और सानिया जो होती है वो ज़ोया को ही देख रही होती है और कहती है कि ज़ोया मैम क्या आप प्लीज़ यहाँ आ सकते हैं, एक बार चेक कर लें मैंने काम जो किया वो सही है। तो ज़ोया वहाँ आती है, उसके पास आके काम देखती, कहती वाह तुमने तो बहुत अच्छे से किया है, सीख गई हो लगता है। सानिया बोलती सब आपकी वजह से ही है, थैंक यू। तो सानिया ऐसे ही ज़ोया के कान के पास बोलती है कि मुझे कंग्रेट नहीं करोगे, मेरा एडमिशन हो गया, आज फर्स्ट डे था मेरा, पूछा भी नहीं कैसा गया। तो ज़ोया ऐसे सानिया को देखते हुए हंसते हुए कहते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, कैसा गया दिन। तो सानिया बोलती बहुत अच्छा। तो ज़ोया कहती गुड, अब मैं जाऊँ। तो ज़ोया ऐसे जाने लगती है तो सानिया उसका हाथ पकड़ती है और खड़ी हो जाती है, कहती है कि ज़ोया मैं वो मुझे ना आपको एक फ़ाइल दिखानी थी। तो ऐसे बोल के एक फ़ाइल उठाती है तो ज़ोया ऐसे उसे घूरती है क्या। तो सानिया बोलती मैम ये आपने बोला था ना यहाँ सिग्नेचर करोगे। तो कहती हाँ ठीक है मेरे साथ आओ। तो ऐसे ही उसे ना अपने कैबिन के पास लेके जाती हो, कहती क्या यहाँ क्यों लेके आई। तो वो बोलती अरे मेरा आज फर्स्ट डे था ना, तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ, तो चलो ना कहीं पार्टी करते हैं। सर कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, एक तो इतना लेट आई हो, मीरा मैम ने इतना फेवर किया, अब तुम्हें पार्टी करने के लिए जाना है। तो कहती है अच्छा ठीक है, कहीं और नहीं जा सकती तो साथ में कॉफ़ी तो पी सकते ना प्लीज़, मैं अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मेरी फैमिली तो यहाँ नहीं जिनके साथ करूँ, आप तो होना, आप ही तो एक मेरे दोस्त हो, प्लीज़ 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 मना मत करना। तो ज़रा कहती है हाँ ठीक है। तो ये दोनों कॉफ़ी मशीन के पास जाते हैं, कॉफ़ी बना रहे होते हैं, मतलब इनके किचन में ना, मतलब सॉरी ऑफिस में ना एक किचन होता है जहाँ कॉफ़ी मशीन वगैरह और बाकी सामान भी होता है, तो वहाँ ये कॉफ़ी बना रहे होते हैं। तभी ज़ोया जो होती है वो सानिया को कहती है कि तुमने मीरा मैम को मनाया कैसे। कहती मैंने नहीं, उन्होंने मुझे बनाया, मुझे तो पढ़ना ही नहीं था, बट उन्होंने कहा आगे पढ़ो, मीरा मैम भी ना बहुत अच्छी हैं। तो वो कहती हाँ वो तो है। तो उसके बाद ज़ोया कहती है कि कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन, कोई दोस्त बने। कहती यार मत पूछो, पता है 2 लड़कियाँ हैं मेरी रैगिंग करने के लिए, दोस्ती करना चाहती थी, मैंने मना कर दिया तो रैगिंग करने लगे, पता है इतना उन्होंने मेरे साथ क्या ये क्या वो क्या। सानिया से पूरी स्टोरी सुनाती है। तो ज़ोया कहती उन्होंने तुम्हें टच तो नहीं किया ना, बदतमीज़ी तो नहीं की। सानिया कहती तुम्हें लगता है मुझे टच करते हुए मैंने ज़िंदा छोड़ देती। हाँ बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास नहीं भटकने दिया, मैंने उन्हें भगा दिया। और पता है आज मेरी एक न्यू फ्रेंड बनी, अच्छी लड़की है यार, बहुत सुंदर भी है, पता है बहुत क्यूट है। तो ज़ोया कहती अच्छा क्यूट है। सानिया बोलती हाँ बहुत ज़्यादा। तो सानिया ऐसे ही ज़ोया की तरफ देख रही होती है कि ज़ोया जेलस हो रही है। सानिया कहती पता है बहुत क्यूट है, पता है बहुत अमीर भी है, मेरी तरह थोड़ी है लोअर क्लास। तो ज़ोया कहती लोअर क्लास बुरे थोड़ी होते हैं, मुझे लोअर क्लास लोग ही पसंद होते हैं। तो कहती हाँ सबकी पसंद सेम थोड़ी हो सकती है, मुझे तो भाई वो लड़की बहुत अच्छी लगी। ज़ोया कहती हाँ ठीक है ना, उसके साथ जाके कॉफ़ी पे मेरे साथ क्यों पी रहे हो। तो ज़ोया से बोल के जाने लगता है। सानिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि आपको बुरा क्यों लगा। ज़ोया बोलती मुझे कोई बुरा नहीं लगा, ओके मुझे काम है जाने दो। तो सानिया कहती है अच्छा सुनो ना। ज़ोया बोलती वॉट। सानिया बोलती कॉफ़ी तो कंप्लीट पी लो। ज़ोया बोलती नहीं पीनी, उसी के साथ पियो। सानिया बोलती अरे सुबह पी लूँगी ना उसके साथ, अभी आपके साथ पीनी है। ज़ोया बोलती ये ठीक है, सुबह उसके साथ शाम को मेरे साथ, मुझे नहीं पीनी ओके। तो सानिया हंसते हुए कहती है अरे बाबा मजाक करी थी, बिल्कुल सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, मतलब वैसे अच्छी है, लड़की अच्छी है, बट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ज़ोया बोलती ओके। सानिया बोलती अच्छा अब कॉफ़ी तो कम्प्लीट पे हो। तो इसके बाद दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं और सानिया हंसते हुए कहती जेलिस तो हुई, मतलब कुछ तो है इसके दिल में मेरे लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड आगे चांस पर बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अब दिन टाटा बाय बाय।